नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एक और वीडियो में। हमारा टॉपिक चल रहा है अति परवलय हाइपरबोला, जिसमें हमने क्या देख लिया था। अति परवलय की समीकरण हमने देख ली थी और हमने क्या देख लिया था, इसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला भी देख लिया था। उसके बाद हमने सहायक वर्त भी देख लिया था। सहायक वर्त से हमने इसके क्या निकाले थे, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट, जो हमारे क्या निकल के आए थे। इसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट हमारे निकल के आए थे ए सेक थीटा बी टेन थीटा, ये निकल के आए थे। फिर हमने क्या देखा था पिछले वीडियो में, एक जो हमारा कॉन्जुगेट हाइपरबोला है, इसके लिए ये हमने क्या निकाले थे, अपने पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट निकाले थे। हमने क्या किया था, हमारे ये परवलय था, इस पे हमने सहायक वर्त बनाया। सहायक वर्त के लिए क्या करना होता है, हमें अनुप्रस्थ अक्ष को व्यास मान के बनाना होता है। उसके बाद हमने कोई बिंदु पी लिया, उससे क्या डाला हमने, अनुप्रस्थ अक्ष पे लंब डाला। उस बिंदु से इधर क्या खींची, स्पर्शरेखा खींची और उसको मूल बिंदु से मिला दिया था। ये सब हमने देखा था पिछले वीडियो में। हमने क्या किया था, इस एंगल को थीटा माना था, तो हमारे इस बिंदु पी के कोऑर्डिनेट निकल के आए थे ए कोट थीटा और बी कोसेक थीटा। लेकिन अगर हमें एंगल लेना हो किससे, अनुप्रस्थ अक्ष से, तो ये अनुप्रस्थ अक्ष से एंगल मान लेते हैं हमारा क्या है, एल्फा। तो हमें पता है थीटा प्लस एल्फा बराबर क्या होता है, 5/2। तो यहाँ से एल्फा बराबर थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 5/2 माइनस एल्फा। तो इसमें थीटा को जैसे ही 5/2 माइनस एल्फा से रिप्लेस करेंगे, हमारा आ जाएगा ए टेन एल्फा और बी सेक एल्फा। तो इसका मतलब अगर हमारा हमारा अतिपरवलय क्या है, ये वाला है, तो इस पे किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, ए सेक थीटा बी टेन थीटा। यहीं पे हमें मिल जाए इसका क्या, कॉन्जुगेट हाइपरबोला। तो इसका मिल जाएगा क्या, ए टेन थीटा और बी सेक थीटा। जहाँ पे थीटा क्या है हमारा, उत्केंद्रता कौन है, एसेंट्रिक एंगल है। ठीक है, अब हम देखते हैं पोजीशन ऑफ पॉइंट। जैसा कि हम पहले भी देखते हैं, अभी तक जब हम देख रहे थे हमें क्या करते थे, हम क्या करते थे, पावर ऑफ पॉइंट निकाल लेते थे, और जो कि हम किससे लिखते थे, S1 से। अगर S1 0 से बड़ा है तो हम बोल लेते हैं क्या है, वक्र के बाहर है बिंदु। S1 0 से छोटा हो तो बोलते थे वक्र के अंदर है। लेकिन जब हम हाइपरबोला है, तो हाइपरबोला में क्या है कि हमारा केस उल्टा होता है। हाइपरबोला में अगर आपका S1 ग्रेटर देन 0 होगा, इसका मतलब बाहर ना होके कहाँ होगा, अंदर होगा। जबकि S1 अगर 0 से छोटा है तो अंदर ना होके बिंदु कहाँ होगा, बाहर होगा। तो ये हम देख लेते हैं कैसे होगा। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर भी हमारा क्या है, अतिपरवलय है। ठीक है, तो ये हमारा अतिपरवलय है। हमें पता है प्रत्येक वक्र की नाभि क्या होती है, वक्र के अंदर होती है। तो इसकी कोई भी नाभि ए ई कोमा 0 है, ले ली। अब हमें अगर ए ई कोमा 0 की क्या निकालनी हो, पावर ऑफ पॉइंट, तो वो क्या हो जाएगी, ई स्क्वायर ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस 0 और -1 हो जाएगी। यहाँ से आ जाएगा ई स्क्वायर -1। हमें पता है हम अतिपरवलय केस में ई ग्रेटर देन ले लेते हैं। इसका मतलब ई स्क्वायर क्या आएगा, 1 से बड़ा आएगा। इसका मतलब S1 क्या आ रहा है, 0 से बड़ा। हमारी नाभि के लिए S1 0 से बड़ा है, लेकिन हमें पता है नाभि हमारे क्या है, वक्र के अंदर है। इसका मतलब S1 ग्रेटर देन 0 हमारे अतिपरवलय के केस में किसको दर्शाएगा कि बिंदु कहाँ है, परवलय के अंदर है। जहाँ पे जिस साइड नाभि स्थित है उसी साइड क्या है, हमारा बिंदु है। नाभि हमारे क्या होती है, वक्र के अंदर होती है। तो हम बोलेंगे कि S1 ग्रेटर देन 0 के लिए हमारा बिंदु भी कहाँ होगा, अंदर होगा। तो फिर S1 लेस देन 0 के लिए क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। S1 ग्रेटर देन 0 पे बाहर है, तो S1 लेस देन 0 के लिए, S1 ग्रेटर देन 0 के लिए अंदर है, तो S1 लेस देन 0 के लिए कहाँ हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो इसमें अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आपको कुछ नहीं करना। अगर वर्त है तो उसके केस में हम क्या मान लेंगे, केंद्र देख लेंगे। केंद्र हमें पता है कहाँ होता है, हमेशा अंदर होता है। इसी प्रकार अगर आपका क्या आ गया, परवलय या फिर दीर्घवृत्त या फिर अति परवलय, तो इस केस में हम क्या चेक कर लेंगे, नाभि की पोजीशन चेक कर लेंगे। नाभि के लिए S1 चेक कर लेंगे कि S1 क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है क्या।
या फिर S1 लेस देन 0 आ रहा है। नाभि हमें पता है अंदर की ओर होती है, तो इसमें से जो भी कंडीशन आएगी वो किसके लिए होगी, अंदर के लिए होगी। जैसे परवलय दीर्घवृत्त के लिए क्या आएगा, S1 लेस देन 0 आएगा। अति परवलय के लिए S1 ग्रेटर देन 0 आएगा। यानी परवलय दीर्घवृत्त के लिए तो S1 लेस देन 0 क्या आ रहा है, नाभि के लिए, नाभि का है अंदर, इसका मतलब ये किसकी कंडीशन आ गई, बिंदु अंदर होने की। इसी प्रकार अति परवलय के लिए S1 ग्रेटर देन आ रहा है किसके लिए, नाभि के लिए, लेकिन नाभि पता हमें अंदर आती है, तो अति परवलय के लिए S1 ग्रेटर देन 0 किसकी कंडीशन आ गई, अंदर होने की आ गई। या फिर आप याद रख सकते हो कि अभी तक जो हो रहा था उसका हमें हाइपरबोला में क्या कर देना है, अपोजिट कर देना है, उल्टा कर देना है। ठीक है, अब हम क्या है कि दो जो हमारे हाइपरबोला थे, जो दो हमने इक्वेशन देखी थी, उनको एक बार डिटेल में देख लेते हैं, इनके एक एक चीज़ देख लेते हैं। इसका हालांकि हम देख चुके हैं, हम इसका क्या करेंगे, मोटा मोटा रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हाइपरबोला मतलब हमारा नॉर्मल हाइपरबोला लेना है। इसकी समीकरण क्या आएगी, कुछ वो सॉरी डायग्राम कैसा आएगा, कुछ ऐसा आएगा, जिसमें से यहाँ पे हमारी पहली नाभि होगी और यहाँ दूसरी नाभि होगी। जिस नाभि पे हमारी क्या है, जिस एक्सेस पे नाभि स्थित है उसे हम क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ अक्ष। तो ये तो क्या होगी, अनुप्रस्थ अक्ष, और अनुप्रस्थ अक्ष और उसके लंबवत ये अक्ष कौन सी हो जाएगी, हमारी युग्मी अक्ष हो जाएगी। इन दोनों का ये हमारा क्या आ जाएगा, केंद्र आ जाएगा। और इधर हमारी x बराबर a बटा ई पर क्या आ जाएगी, फर्स्ट नियता, और ये आ जाएगी हमारी दूसरी नियता। इसी प्रकार ये नाभि से गुजरने वाली और नाभि के लंबवत जीवा क्या हो जाएगी, हमारी नाभि लंब हो जाएगी, जिसके शीर्ष के निर्देशांक हमने निकाले थे। S1 क्या है हमारा, a,0, तो x निर्देशांक तो a ही आएगा, और उसको उसमें रखेंगे समीकरण में, तो y निर्देशांक आ जाएगा, जो कि क्या आएगा, b² a। तो इससे हमें पता चल गया किसी भी पॉइंट की वाई एक्स एक्स से लंबवत दूरी क्या दिखाती है, वाई निर्देशांक। इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये दूरी कितनी है, b² डिवाइडेड बाई ए। इसी प्रकार नीचे भी कितनी है, b² डिवाइडेड बाई ए। तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, 2b² हो जाएगी। ये क्या कहलाता है, ए पॉइंट था हमारा, ये ए डैश। अनुप्रस्थ अक्ष को परवलय जहाँ पे काटेगा वो इसके क्या कहलाएंगे, शीर्ष। यहाँ पे क्या लिए थे हमने, बी डैश, और बी डैश की जो लंबाई होगी वो हमारी क्या होगी, संयुग्मी अक्ष की लंबाई होगी। तो ये सारी चीज़ें हमें इसके बारे में पता है। तो सबसे पहले हमारी नाभियाँ क्या होगी, प्लस माइनस a,0, और इसमें हमारी जो एक्स अक्ष है वो कौन सी अक्ष बन रही है, अनुप्रस्थ अक्ष। और तो अनुप्रस्थ अक्ष का समीकरण क्या हो जाएगा, y बराबर 0। हमारी y अक्ष क्या है, संयुग्मी अक्ष है, तो संयुग्मी अक्ष की समीकरण क्या हो जाएगी, x बराबर 0। हमें पता है अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई क्या है हमारी, a डैश बराबर 2a। संयुग्मी अक्ष की हमारी लंबाई क्या है, b डैश बराबर 2b। a और a डैश हमारे क्या कहलाते हैं, अति परवलय के शीर्ष कहलाते हैं। इसके अलावा हमारी क्या थी, नियताओं की समीकरण x बराबर a, x बराबर माइनस a/e। फिर हमने निकाला था e² बराबर हमारा क्या आया था, 1 प्लस b²/a², यानी 1 प्लस ऊपर क्या लेनी है, नीचे क्या लेनी है, वो अक्ष जिस पे हमारी क्या है, जिस पे हमारी नाभियाँ हैं। ऊपर कौन सी ले लेंगे, अपोजिट वाली ले लेंगे, और इनकी लंबाई का अनुपात लेके स्क्वायर करना है, जहाँ से हमारी क्या आ जाएगी, उत्केंद्रता आ जाएगी। उसके अलावा हमने क्या देखा था, नाभि लंब के सिरे भी देखे थे। नाभि लंब हमें पता है नाभि से गुजरेगा, तो पहला को x कोऑर्डिनेट तो वही हो जाएगा जो नाभि का है, और y कोऑर्डिनेट हमने निकाले थे क्या, b²/a। तो चारों को अगर एक साथ लिखना चाहें तो क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस a प्लस माइनस b²/a। नाभि लंब की हमने लंबाई निकाल ली थी, जो कि क्या आई थी, 2b²/a निकल के आई थी। इसके बाद हमने क्या देखे थे, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट भी देखे थे, जिसके लिए हमने किसकी मदद ली थी, सहायक वर्त की मदद ली थी। ठीक है, सहायक वर्त हमारा क्या होता है, अनुप्रस्थ अक्ष को क्या मानकर, व्यास मानकर बनाया गया वर्त क्या होता है, हमारा सहायक वर्त होता है, जो कि क्या निकल के आए थे, एक सेक थीटा और b tan थीटा। ठीक है, इसके अलावा हमने क्या देखा था कि हम हमेशा ये लंबाई कितनी लेंगे,
2a लेंगे और वर्टिकल लेंथ हमेशा कितनी लेंगे 2b लेंगे। अब इनमें से एक बनेगी कौन सी एक्स, युग्मी एक्स, और एक बनेगी अनुप्रस्थ एक्स। अनुप्रस्थ उसको लेना है जिसमें हमारी क्या आ रही हो, नाभि आ रही हो। ठीक है। दूसरा हमने क्या देखा था कि जो समीकरण है तो दी गई है, उसमें इनमें से जैसे ये हमारा क्या है, अतिपरवलय कैसा आएगा, ऐसा आएगा, ऐसा आएगा। तो ये लंबाई हमारी क्या है 2a, इसका मतलब यहाँ से हमारी क्या आएगी, हमारी आएगी अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई। तो इसका मतलब इसको जीरो करने से किसकी समीकरण आएगी, युग्मी अक्ष की समीकरण। अगर ऐसा हो गया तो ये किसकी है, युग्मी अक्ष की लंबाई आएगी। इसका मतलब इसको जीरो करने से जो y बराबर जीरो आएगा वो किसकी समीकरण आएगी, अनुप्रस्थ अक्ष की समीकरण आएगी। ये चीज़ हमने देख ली थी। सबसे पहले हमें क्या बना लेना है, डायग्राम बना लेना है। डायग्राम से हमें पता चल जाएगा कि नाभि कौन सी अक्ष पे स्थित है। जैसे 2a वाली अक्ष पे स्थित है या 2b वाली लंबाई वाली अक्ष पर स्थित है। अगर 2a वाली पे स्थित है तो ये हमारी अनुप्रस्थ अक्ष बन जाएगी। अगर 2b वाली पे स्थित है तो ये हमारी अनुप्रस्थ अक्ष बन जाएगी। जैसे अनुप्रस्थ अक्ष आ गई, जो बची हुई है वो हमारी क्या बन जाएगी, युग्मी अक्ष बन जाएगी। इसी प्रकार इस केस में जो 2 है वो हमारी क्या बन जाएगी, युग्मी अक्ष की लंबाई बन जाएगी। ठीक है, ये हमने बेसिक चीजें इसमें देख ली थी। तो हमारा अगर दिया हो क्या, अतिपरवलय, तो इसके केस में हमारा केंद्र क्या हो गया, युग्मी अक्ष अनुप्रस्थ अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु। अनुप्रस्थ अक्ष हमारी क्या थी, एक्स एक्स यानी y बराबर 0। युग्मी अक्ष क्या थी, वाई एक्स यानी x बराबर 0। अनुप्रस्थ अक्ष कितनी आई थी, 2a, युग्मी अक्ष की लंबाई 2b। नाभि क्या आई थी, 2 आई थी, प्लस माइनस ए बराबर 0। नियता क्या आई थी, x बराबर प्लस माइनस ए डिवाइडेड बाई ई। शीर्ष हमारे क्या थे, a,0 माइनस a,0, क्योंकि शीर्ष हमें पता है अतिपरवलय और अनुप्रस्थ अक्ष के समीकरण होंगे। अनुप्रस्थ अक्ष हमारी क्या है, y बराबर 0, तो y कोऑर्डिनेट तो 0 ही आएंगे। खुद के अंदर था हमने देखी थी e² बराबर 1 प्लस युग्मी अक्ष डिवाइडेड बाई अनुप्रस्थ अक्ष का होल स्क्वायर। अनुप्रस्थ अक्ष युग्मी अक्ष कितनी है, 2b, और ये 2 है, तो अनुपात क्या हो जाएगा, b/a यानी 1 प्लस b² डिवाइडेड बाई a²। नाभि लंब की लंबाई कितनी आई थी, 2b² अपॉन a। प्राचलिक निर्देशांक क्या आ गए थे, a sec थीटा और b tan थीटा। ये था हमारा अतिपरवलय, इसके लिए सारी इंफॉर्मेशन। अब सेम चीज़ हम देख लेते हैं किसके लिए, कॉन्जुगेट हाइपरबोला की। कॉन्जुगेट हाइपरबोला में हमने देखा था कि युग्मी अक्ष हमारी क्या बन जाती है, अनुप्रस्थ अक्ष, और अनुप्रस्थ अक्ष क्या बन जाती है, युग्मी अक्ष। दूसरा इसका हमने डायग्राम देखा था, कैसा आया था, ऐसे वाला आया था। तो इसको एक चीज़ और बोला जा सकता है कि जो हमारा अतिपरवलय होता है उसका ये क्या होता है, एक्स बराबर वाई में क्या होता है, प्रतिबिंब होता है। ठीक है, और इसकी समीकरण क्या आई थी, x² डिवाइडेड बाई a² माइनस y² डिवाइडेड बाई b² बराबर -1 आई थी। और इसका डायग्राम कैसा आएगा, डायग्राम आएगा ऐसे वाला। तो इसकी हमें पता है जैसे ही ऐसा हुआ तो हमारी ये एक्स y बराबर 0, ये कौन सी एक्स, ये सॉरी y एक्स हमारी क्या बन जाएगी, अब अनुप्रस्थ अक्ष बन जाएगी, क्यों इस पे हमारी क्या होंगी, नाभियाँ होंगी। और ये हमारी क्या बन जाएगी, युग्मी अक्ष बन जाएगी। अब हमें पता है S1 S2 के नाभि हमारी क्या हो जाएंगी, जैसे वहाँ पे a,0 थी तो यहाँ पे क्या हो जाएंगी, 0, प्लस माइनस b हो जाएंगी। ठीक है, ये हमारी क्या होंगी, अब नाभि होंगी। उसके अलावा हमें क्या चाहिए, नियता। नियता वहाँ पे क्या थी, a/e, तो यहाँ पे होगी प्लस माइनस y बराबर प्लस माइनस b/e। क्यों, क्योंकि हमें पता है अपने अनुप्रस्थ अक्ष के क्या होंगी, लंबवत होंगी। अनुप्रस्थ अक्ष के लंबवत होंगी तो क्या होंगी, y बराबर लेमडा, तो y बराबर प्लस b/e और y बराबर माइनस का b/e। अब हमें पता है कि ये क्या बन जाएंगे, हमारे b हमारे क्या बन जाएंगे, शीर्ष बन जाएंगे, क्योंकि ये अनुप्रस्थ अक्ष को परवलय का अतिपरवलय कहाँ काट रहा है, एक तो b पे और दूसरा b पे। इसके निर्देशांक निकालने हो तो हमें पता है इन पे x बराबर क्या है, 0। जैसे ही 0 रखेंगे माइनस y² डिवाइडेड बाई b² बराबर -1। y बराबर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस b, तो एक 0, b, एक 0, -b।
जैसे ही बी बी डैश आ गए हम क्या निकाल सकते हैं इसकी लंबाई, जो कि क्या आ जाएगी 2b, जो कि ऑलरेडी हम क्या लेके चल रहे हैं, हमें पहले से ही लेके चल रहे हैं, तो 2b और 2a। ये आ गई किसकी, अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई। तो स्युंग्मी अक्ष की लंबाई क्या हो जाएगी, 2a हो जाएगी। तो आप देख रहे हो स्युंग्मी, ये पहले अनुप्रस्थ अक्ष थी, अब क्या बन गई स्युंग्मी, और ये स्युंग्मी थी, अब क्या बन गई अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई बन गई। नियता आ गई हमारी, शीर्ष आ गए, और दोनों अक्षों की लंबाइयाँ आ गई। इसी प्रकार हम क्या निकाल देंगे, उत्केंद्रता निकाल देंगे। क्या था, स्युंग्मी अक्ष की लंबाई डिवाइडेड बाई अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई का होल स्क्वायर। तो स्युंग्मी अक्ष अब हमारी कितनी है 2a, और अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई कितनी है 2b का होल स्क्वायर, यानी 1 + a स्क्वायर डिवाइडेड बाई b स्क्वायर। वहाँ पे क्या था 1 + b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। तो ये वाला फॉर्मूला हमारा हर जगह अप्लीकेबल होगा, इसमें क्या होगा हमारे कन्फ्यूजन हो सकता है। इसके अलावा अब हमें क्या चाहिए, नाभि लंब चाहिए। नाभि लंब हमें पता है क्या होंगे, नाभि 0,b से गुजरेगा, और क्या होगा y अनुप्रस्थ अक्ष के लंबवत, यानी y अक्ष के क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। y अक्ष के लंबवत कोई भी रेखा की समीकरण क्या होती है, y बराबर लैम्डा होती है। लेकिन ये किससे गुजर रहा है 0,b से, तो y बराबर क्या आ जाएगा b। ये नाभि लंब की समीकरण आ गई। शीर्ष चाहिए, तो शीर्ष एक तो हो जाएगा h,b, और दूसरा शीर्ष क्या आ जाएगा -h,b, या फिर आप क्या ले लो h,b ले लेते हैं एक शीर्ष। इससे हम निकालने की कोशिश करते हैं। हमें पता है ये शीर्ष कहाँ होगा, अतिपरवलय पे होगा, तो h स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर e स्क्वायर डिवाइडेड बाई b स्क्वायर बराबर -1। तो ये हो गया हमारा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारा क्या आ गया, एच स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर बराबर ई स्क्वेयर -1। ई स्क्वेयर -1 को यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाई बी स्क्वेयर। तो यहाँ से एच स्क्वेयर बराबर आ गया a⁴ डिवाइडेड बाई बी स्क्वेयर। तो एच बराबर क्या आ गया ± ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाई बी। तो हमारे दोनों पॉइंट आ जाएंगे ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाई बी बी ई, या फिर माइनस का ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाई बी और बी। ये क्या आ गए नाभि लंब के सिरे, कौन सी नाभि के लंब के सिरे, जो 0,b से जाती है। इसी प्रकार हम 0,-b वाले निकाल लेंगे, वो यही ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाई बी आएगा, और -b, और -a² डिवाइडेड बाई बी और -b। दोनों को एक जगह लिखें तो ये रहेंगे ±a² अपॉन बी और ±b। अगर हमें लेंथ निकालनी हो तो ये दो नाभि लंब के सिरे हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, डिस्टेंस वाला फॉर्मूला। तो 2a² अपॉन बी क्या आ जाएगी हमारी, इसकी लंबाई आ जाएगी, जबकि पहले वाले में क्या आई थी हमारी 2b² अपॉन a आई थी। इसके अलावा हम पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट भी देख लिए थे, हमने क्या देखे थे, a tan थीटा और b sec थीटा, जहाँ पे थीटा क्या था हमारा उत्केंद्र कोण था, किसके साथ बना हुआ था, अनुप्रस्थ अक्ष के साथ बना हुआ कोण था। तो हमारी वो सारी चीज़ें हमने देख ली कि ये हमारा अगर अतिपरवलय क्या है x² - y² अपॉन b² बराबर -1। तो इस केस में हमें करना है क्या है, -1 देखते ही हमें सिंपल क्या आ जाना चाहिए दिमाग में, डायग्राम कौन सा आएगा, ये वाला। जैसे ये डायग्राम आया, डायग्राम आते ही हमें दिख गया कि 2b अब हमारी क्या बनने वाली है, 2b क्या बनेगी हमारी अनुप्रस्थ अक्ष बनेगी। क्यों, क्योंकि 2b वाली जो हमारी अक्ष थी उस पे अब हमारी क्या है नाभि है। ये हमें फिक्स रखना है कि वर्टिकल अक्ष की लंबाई 2b, हॉरिजॉन्टल अक्ष की लंबाई 2a। तो अब वर्टिकल वाली पे क्या आ गई नाभियाँ, तो वर्टिकल अक्ष वाली लंबाई मतलब 2b क्या बन जाएगी, अब अनुप्रस्थ अक्ष बन जाएगी। तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, ये हमारी क्या बन गई अनुप्रस्थ अक्ष, ये क्या बन जाएगी स्युंग्मी अक्ष। स्युंग्मी अक्ष के ऊपर वाली किसकी समीकरण देगी, अनुप्रस्थ अक्ष की। अनुप्रस्थ के ऊपर वाला किसकी समीकरण देगा, स्युंग्मी अक्ष की। तो हम डायग्राम से हमें डायरेक्ट भी याद होना चाहिए, स्युंग्मी अक्ष की समीकरण क्या आ जाएगी y बराबर 0, अनुप्रस्थ अक्ष की समीकरण क्या आ जाएगी x बराबर 0। ठीक है, तो ये हमारा हो गया
कौन सा कॉन्जुगेट हाइपरबोला। सबसे पहले क्या आना चाहिए दिमाग में, डायग्राम। डायग्राम आते ही सारी चीजें आ जाएंगी। केंद्र आज भी 0,0 है। अनुप्रस्थ वाई एक्स बन गई तो एक्स बराबर 0। चुंबी एक्स अब एक्स एक्स बन गई तो वाई बराबर 0। अनुप्रस्थ एक्स की लंबाई 2b आ गई। चुंबी एक्स की लंबाई 2a आ गई। क्यों, ये वाली हम 2b लेते हैं और ये वाली 2a लेते हैं। नाभि अब वाई एक्स पे है तो 0 + -b। नियता की समीकरण क्या होगी, अब एक्स एक्स के समांतर होगी तो y बराबर +-b बाई एक्स एक्स के समांतर या फिर अनुप्रस्थ अक्ष के लंबवत। शीर्ष कहाँ है अब हमारे, वाई एक्सेस पे है तो 0,b 0,-b। उत्केंद्रता e² बराबर 1 प्लस शुंगमी को किससे डिवाइड करना है, अनुप्रस्थ से। शुंगमी और अनुप्रस्थ का क्या आ जाएगा, a/b तो a²/b²। नाभिलंब की लंबाई हमने देखी थी कितनी आई, 2a²/b निकल के आ गई। नाभिलंब के सिरे क्या थे हमारे, +-a²/b और +-be। प्राचलिक निर्देशांक हमने क्या देख लिए, a tan थीटा और b sec थीटा। थीटा क्या लेना है हमारा, उत्केंद्र कोण है जो कहाँ से कहाँ हो सकता है, 0 से 2π में हो सकता है और अनुप्रस्थ अक्ष के साथ बनाया गया कोण है। ये हो गया हमारा दो मानक समीकरणें हो गई जिसके बारे में दोनों की हमने डिटेल देख ली। तो इसमें हमें देखो सबसे पहले हमें क्या करना है कि कांस्टेंट देखना है, +1 है या फिर -1 है। ये दो चीज़ आते ही हमारे दिमाग में क्या आ जाना चाहिए, सबसे पहले डायग्राम आ जाना चाहिए। जैसे ही डायग्राम आ गया अब हमें पता है कि फिक्स है हमारा ओरिजेंटल वाली लेंथ क्या लेनी है, 2a। अब हमें पता चल गया ओरिजेंटल लाइन पे क्या है, नाभि। तो ये हमारी क्या बन जाएगी, 2a हमारी क्या बन जाएगी, अनुप्रस्थ अक्ष बन जाएगी। वर्टिकल वाली हमें पता है क्या लेनी है, 2b, जिस पे हमारी क्या है, नाभियाँ। तो अब 2b हमारी क्या बन जाएगी, अनुप्रस्थ अक्ष बन जाएगी। तो 2b इस केस में फिर क्या बन जाएगी, शुंगमी, और इस केस में 2a कौन बन जाएगी, शुंगमी। तो हमें जैसे ही पता चल गया कि a और b में कौन सी शुंगमी अक्ष और कौन सी बननी है अनुप्रस्थ अक्ष, तो हम क्या निकाल सकते हैं, उनकी समीकरण। हमें पता चल गया 2a यानी यहाँ से क्या आएगी, अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई। तो ये x बराबर 0 किसकी समीकरण होगी, शुंगमी अक्ष की। ये किसकी लंबाई देगी, शुंगमी अक्ष की। तो y बराबर 0 किसकी लंबाई दे देगी, अनुप्रस्थ अक्ष की, वो सॉरी समीकरण दे देगी। इसी प्रकार इसके केस में आ जाएगा। हमें पता चल गया a क्या दे रही है हमें, शुंगमी अक्ष की लंबाई। तो यहाँ से x बराबर 0 से क्या आएगी, अनुप्रस्थ अक्ष की समीकरण। ये किसकी लंबाई दे रही है, अनुप्रस्थ अक्ष की। तो y बराबर 0 क्या बन जाएगी हमारी, शुंगमी अक्ष बन जाएगी। तो पहले स्टेप में हमें डायग्राम आना चाहिए जिससे हमें पता चल जाएगा कि नाभि कहाँ है। दूसरे स्टेप में हमें पता चल जाना चाहिए कि a और b में से कौन सी शुंगमी अक्ष देगी और कौन सा अनुप्रस्थ अक्ष देगा। जैसे ही x की लंबाई डिसाइड हो गई फिर क्या आ जानी चाहिए, उनकी समीकरण आ जानी चाहिए। कोई भी अगर हमें चाहिए क्या, हाइपरबोला, हमें क्या चाहिए, चार चीजें चाहिए हमें। जैसा हमारा दीर्घवृत्त में था, दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष की दोनों की जानकारी चाहिए। क्या क्या जानकारी चाहिए, उनकी लंबाई चाहिए और उनकी समीकरणें चाहिए। तो वैसे ही यहाँ पे करना है हमें कि हमें क्या चाहिए, अनुप्रस्थ अक्ष की समीकरण, युग्मी अक्ष की समीकरण और उसी प्रकार उनकी दोनों की लंबाइयाँ चाहिए। अब हम देखते हैं इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, एक और एक्स वाई में द्विघात समीकरण दे रखी है और हमें क्या पूछ रहा है कि उत्केंद्रता ज्ञात करो। तो सबसे पहले जैसा हमने दीर्घवृत्त में किया था वही चीज हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। हमें क्या बनाना है ऐसे केस में, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो उससे पहले हमें क्या करेंगे, एक्स और की टर्म अलग कर लेंगे, वाई की टर्म अलग कर लेंगे। तो x² - 4x एक तरफ आ गया, -y² + 4y + 16 बराबर आ गया एक तरफ आ गया। अब हमें पता है कि जब भी परफेक्ट स्क्वायर बनाना हो सबसे पहले जो स्क्वायर वाला पद है उसका गुणांक क्या बनाओ, पॉजिटिव बनाओ। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे। तो अंदर क्या बचेगा, y² - 4y + 16 बराबर 0। अब हमें क्या करना है, x² - 4x का परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। हमें पता है जिसका स्क्वायर है वो पद तो एज इट इज आ जाएगा। फिर x का जो गुणांक है -4 उसका हमें क्या लेना है, आधा। तो -2 आया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -2। इसका क्या कर देना है, स्क्वायर। फिर जो ये गुणांक है इसका क्या निकालना है, स्क्वायर। स्क्वायर को इसमें से क्या करना है, माइनस।
इसी प्रकार वाई स्क्वायर माइनस 4y है, सबसे पहले y तो एज इट इज आ जाएगा, -4 का गुणांक है इसका, इसका आधा कौन हो गया -2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, 4 क्या करना है माइनस। तो ये परफेक्ट स्क्वायर हमें बनाना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, वो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के गुणांक इकाई होने चाहिए और क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। उसके बाद हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। जैसे ही परफेक्ट स्क्वायर बनाया, स्क्वायर वाली टर्म एक तरफ, कांस्टेंट दूसरी तरफ, तो ये हमारा क्या आ गया, x माइनस 2 का होल स्क्वायर -4 माइनस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर +4 और +16 बराबर 0 आ गया। अब हमें पता है ये 4 से 4 गया, 16 दूसरी साइड चला जाएगा, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर -16। अब हमें पता है दूसरी साइड जैसे दीर्घवृत्त में बनाते थे +1 बनाना था, लेकिन इस केस में या तो +1 बनाओ या -1 बनाओ। यहाँ +1 तो बना नहीं सकते, क्या बना देंगे -1। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर 16 कहाँ जाएगा, इधर डिवाइड में, y माइनस 2 का होल स्क्वायर 16 कहाँ जाएगा, डिवाइड में, बराबर क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। आ गया। अब हमें क्या करना है, जैसे हम दीर्घवृत्त अति परवलय में करते थे, इसको x माइनस 2 को क्या मान लेना है, कैपिटल X, ताकि हमें क्या दिख जाए, स्टैंडर्ड फॉर्म। y माइनस 2 को क्या मान लेना है, कैपिटल Y। जैसे मानेंगे ये समीकरण दिख जाएगी, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 बराबर -1। अगर ध्यान से देखें तो इसमें हमारा क्या आ रहा है, a बराबर b आ गया। तो हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा कि ई स्क्वायर बराबर 1 + a स्क्वायर बटा बी स्क्वायर लेना है या फिर 1 + b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर लेना है, क्योंकि ये अनुपात क्या आना है, अभी 1 ही आना है। तो ई स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 1 + 1 आ जाएगा। तो ई बराबर क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। आगे चल के हम देखेंगे कि ई बराबर a बराबर b हो तो हमारा क्या होता है, समकोणीय अतिपरवलय होता है, जिसकी क्या आती है, उत्केंद्रता √2 आती है। अगर वो आपको ना भी याद हो तो हमें पता चल गया a स्क्वायर बराबर क्या है 16, b स्क्वायर बराबर 16। तो चाहे a स्क्वायर बटा b स्क्वायर ले लो, चाहे b स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर ले लो, लेकिन हमें एक चीज़ और ध्यान होनी चाहिए कि अगर -1 है तो हमारा क्या रहा होगा, ऐसे वाला समीकरण रहा होगा। इसका मतलब 2b हमारी क्या बनेगी, अनुप्रस्थ अक्ष, यानी ये जो b स्क्वायर है ये हमारी क्या बनेगी, अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई बनेगी। तो ये क्या बन जाएगी, संयुग्मी अक्ष की लंबाई। तो आइडियली फॉर्मूला क्या होता हमारा, 1 + a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, इसमें क्या होता, अप्लीकेबल होता। लेकिन a और b की वैल्यू तो बराबर है, तो e बराबर क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। सेम अगला क्वेश्चन है, क्या दे रखा है, एक अतिपरवलय दे रखा है और इसकी क्या चाहिए, उत्केंद्रता। तो उत्केंद्रता हमें क्या, उत्केंद्रता के लिए हमें क्या चाहिए, संयुग्मी अक्ष की लंबाई चाहिए, हमें अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, चाहे कौन से में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर की टर्म अलग कर ली और y की अलग है ऑलरेडी। अब हमें करना है एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 बनाना है। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक बनाया 1, वाई स्क्वायर का गुणांक 1 बनाना है, तो -3 कॉमन ले लिया, वाई स्क्वायर -4y बराबर 44 आ गया। ये 16 तो एज इट इज है। अब हम परफेक्ट स्क्वायर डायरेक्ट बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले जिस पद का स्क्वायर है वो तो एज इट इज आ जाएगा। एक्स के गुणांक का क्या लेना है, आधा, तो -2 का आधा कौन हो जाएगा, -1। -1 का होल स्क्वायर वापस क्या करना है, -1, -1 का स्क्वायर 1 और उसे क्या करना है इसमें से माइनस। इसी प्रकार यहाँ क्या आ जाएगा, y तो आएगा ही आएगा, इसके गुणांक का आधा तो -2, तो यहाँ क्या आ जाएगा, -2 का होल स्क्वायर। -2 का होल स्क्वायर अभी हमें इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट -2 का होल स्क्वायर बोले तो 4 बराबर 44। अब हम इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। 16x - 1 का होल स्क्वायर 3 × y - 2 का होल स्क्वायर बराबर बचेगा -16 + 12 बोले तो -4 बराबर 48। अब हमें पता है इधर हमें क्या बनाना है, +1 या -1, तो 48 से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो x - 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, y - 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 बराबर क्या आ गया, 1। अब हम क्या करेंगे, x - 1 को कैपिटल X ले लो, y - 2 को कैपिटल Y ले लो, बराबर 1। हमारी कौन सी फॉर्म बन गई, ये वाली बन गई। अब हमें क्या डिसाइड करना है कि इसमें से अनुप्रस्थ अक्ष कौन है और संयुग्मी अक्ष कौन है। तो इस केस में हमारा डायग्राम क्या बनेगा, ये वाला बनेगा।
तो इस केस में हमें पता है 2a हमारी क्या होगी, 2a हमारी होगी अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई यानी x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। ये हमें क्या देगी, अनुप्रस्थ अक्ष, और ये हमें क्या देगी, संयुग्मी अक्ष। p स्क्वायर बराबर क्या देगा, 1 प्लस संयुग्मी अक्ष डिवाइडेड बाई अनुप्रस्थ अक्ष का होल स्क्वायर। अब हमें पता है यहाँ से a की वैल्यू क्या आएगी, √3, यहाँ से b की वैल्यू कितनी आएगी, 4, है ना। तो 1 प्लस संयुग्मी अक्ष वाला क्या, संयुग्मी अक्ष की लंबाई कितनी हो जाएगी, 2b बराबर 8, ऊपर क्या आ जाएगा 8, अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई क्या आ जाएगी 2√3, तो ये आ जाएगा 2√3 और इसका होल स्क्वायर यानी 1 प्लस 16/3, ये आ गया 19/3। तो ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √19 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, ऐसे हमें इसको सोल्व करना है। सबसे पहले हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे ही फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाते ही हमें पता चल जाएगा कि इसमें से अनुप्रस्थ अक्ष ये देगा या ये देगा। अनुप्रस्थ अक्ष को किससे डिवाइड करना है, संयुग्मी अक्ष की लंबाई से, और उसका स्क्वायर कर देना है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन में अगेन हमें क्या दे रखी है, एक एक्स और वाई में व्यापक समीकरण दे रखी है, और ये इसने दे दिया कि अति परवलय को क्या कर रही है, प्रदर्शित कर रही है। अगर हमें पता करना हो तो हम कैसे करेंगे, आपको याद हो तो शुरू में h² बराबर a भी था, तो परवलय ये दीर्घवृत्त और ये हमारा अति परवलय। लेकिन इसने तो ऑलरेडी बोल रखा है तो हमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो x की टर्म हमारी एक जगह आ जाएंगी और y वाली टर्म हमारी एक जगह, 1 चला गया इधर। तो सबसे पहले तो x² और y² के गुणा पॉजिटिव और यूनिट बना लेते हैं। तो ये तो ऑलरेडी है, इसमें से -2 क्या करना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा, बराबर 1। अब इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो x - 1 का होल स्क्वायर, क्यों, क्योंकि इसका आधा -1 और इसका स्क्वायर क्या करना है फिर माइनस, y² - 4y क्या होगा, y - 2 का होल स्क्वायर, फिर माइनस का 4 बराबर 1। तो ये x - 1 का हमारा क्या आ गया, होल स्क्वायर, -2 इंटू y - 2 का होल स्क्वायर। ये यहाँ से -1 + 8 बच गया, प्लस का 7 उधर जाके हो जाएगा -6। तो अब माइनस से, अब इधर हमें 1 या -1 बनाना है, तो 6 से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, बराबर -1। ये अब कहीं हमारी क्या आ गई, जो स्टैंडर्ड हमारी फॉर्म थी वो निकल के आ गई, -y - 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, इधर क्या था हमारा, इधर 6 उधर 3, उल्टा लिख दिया ना, इधर 6 है इधर 3 और बराबर -1। अब हमें क्या करना है, x - 1 को कैपिटल 1 x, y - 2 को कैपिटल y। तो समीकरण क्या बन जाएगी, x² बटा 6 -y² बटा 3 बराबर -1, जहाँ पे a² बराबर कितने हैं 6 और b² बराबर कितने हैं 3। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि इनमें से अनुप्रस्थ अक्ष कौन है और संयुग्मी अक्ष कौन है। तो सबसे पहले हमें पता चल गया डायग्राम कौन सा है, ये वाला। तो ये लंबाई, वर्टिकल लंबाई हम 2b लेते हैं, यानी ये जो b² है ये हमें क्या देगी, ये हमें अब क्या देगी, अनुप्रस्थ अक्ष देगी। ये हमें क्या देगी, संयुग्मी अक्ष देगी, दे देगी, यानी ये हमें क्या देगी अब, अनुप्रस्थ अक्ष, ये हमें क्या देगी अब, संयुग्मी अक्ष। ऊपर हमें पता है इसका क्या होता है, उल्टा, तो ये हमें क्या देगा, अनुप्रस्थ अक्ष, यानी अनुप्रस्थ अक्ष की समीकरण क्या आ जाएगी, कैपिटल X बराबर 0। संयुग्मी अक्ष की समीकरण क्या आ जाएगी फिर, अनुप्रस्थ अक्ष के ऊपर वाला किसकी समीकरण देगा, संयुग्मी अक्ष की, उसकी समीकरण क्या आ जाएगी, कैपिटल Y बराबर 0। कैपिटल X किसको माना था, x - 1 को, तो x बराबर 1 किसकी समीकरण आ गई, अनुप्रस्थ अक्ष की। इसी प्रकार कैपिटल Y की जगह y - 2 बराबर 0, कैपिटल Y बराबर स्मॉल y बराबर 2 किसकी आ गई, संयुग्मी अक्ष की समीकरण आ गई। तो ये आ गई हमारी अनुप्रस्थ अक्ष, ये आ गई हमारी संयुग्मी अक्ष। दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, हमारा केंद्र होता है। तो केंद्र निकल के क्या आ गया, 1,2 निकल के आ गया। जैसे ही केंद्र आ गया, अब हमें पता चल गया हमें B से क्या मिलेगी, अनुप्रस्थ अक्ष।
तो 2b हमारी क्या हो जाएगी, अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई, अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई हो जाएगी। तो ये हो जाएगी 2b² बराबर हमारा कितना था 3, तो 2√3। इसी प्रकार फिर संयुग्मी अक्ष की लंबाई हमारी क्या होने वाली है 2 है, ए की वैल्यू कितनी है √6, तो 2√6 हमारी क्या हो जाएगी संयुग्मी अक्ष की लंबाई। जैसे ही ये दोनों लंबाइयाँ आ गई हम क्या निकाल सकते हैं ई स्क्वायर बराबर क्या होता है 1 प्लस संयुग्मी बटा अनुप्रस्थ का होल स्क्वायर। तो 1 प्लस संयुग्मी की लंबाई कितनी ले रहे हैं 2√6, अनुप्रस्थ की लंबाई कितनी ले रहे हैं 2√3, और इसका क्या करना है स्क्वायर, क्या आ जाएगा 1 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 3 यानी 3, तो उत्केंद्रता कितनी आ जाएगी √3 आ जाएगी। तो अभी तक हमने क्या क्या निकाल लिया, केंद्र के निर्देशांक आ गए, अक्षों की लंबाई आ गई, उत्केंद्रता आ गई। अब हमें क्या चाहिए नाभिलंब, नाभिलंब की लंबाई चाहिए। अब हमें पता है हमारा कौन सा प्रतिपरोल है ये वाला, इस केस में नाभि क्या होती है 0, ±b, तो हमारी नाभिलंब के भी कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए कोऑर्डिनेट तो यहाँ से आ जाएगा, दूसरा हम निकालते हैं जो कि क्या आता है a²/b। अगर निर्देशांक चाहिए तो ए बी और ई की वैल्यू यहाँ से आ जाएंगी, और अगर लंबाई चाहिए तो क्या हो जाएगी 2a²/b, 2a²/b हो जाएगा, जहाँ पे 2 × a² बराबर 6, b बराबर √3, तो ये आ जाएगी हमारी कितनी 4√3। तो नाभिलंब की लंबाई आ गई। अब क्या है नाभियों के निर्देशांक, तो नाभियों के निर्देशांक आ जाएंगे, b की वैल्यू निकाल लेते हैं, b बराबर हमारा कितना था √3, e बराबर कितना था √3, तो बराबर 1। ठीक है, अब हमें पता है नाभि के निर्देशांक क्या हो जाएंगे 0, b और 0, -b, या फिर हम क्या बोल सकते हैं 0, ±b, b की वैल्यू क्या आ गई 1, तो क्या आ जाएंगे 0, ±1। लेकिन ध्यान देने वाली बात है 0, ±1 है, ये किसकी वैल्यू है कैपिटल X और कैपिटल Y की, यानी कैपिटल X बराबर 0, कैपिटल Y बराबर +-1। अब हमें इनको क्या करना पड़ेगा सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, कैपिटल X बराबर x-1 रख देंगे, तो यहाँ से x निर्देशांक तो नाभि का क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसी प्रकार कैपिटल Y को y-2 रखेंगे, तो यहाँ से क्या आएंगी 2 वैल्यू आ जाएंगी, y बराबर 3 और y बराबर 1, तो दो नाभियाँ क्या हो जाएंगी 1,3 और 1,1। तो हमारी क्या निकल के आ गई नाभियाँ भी आ गई। और क्वेश्चन वाले ने क्या पूछ रखा था ये यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे ये √3 × √3 क्या आता 3 आता हमारा है ना, तो ये जैसे ही 3 आएगा इधर 3, यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 3, तो एक वैल्यू तो क्या आएगी 5 आएगी, और एक वैल्यू आएगी -1, तो ना भी आएगी 1,5 और 1,-1। और कुछ अगर क्या पूछ रखा है हमें शीर्ष, इस केस में हमें पता है शीर्ष क्या हो जाएगा 0, b और 0, -b, b की वैल्यू हमारी कितनी है +√3, तो हमें पता है कैपिटल X बराबर 0 होगा ना कि स्मॉल x बराबर 0, तो इसको जैसे ही कन्वर्ट करेंगे स्मॉल x बराबर 1 आ जाएगा, स्मॉल y बराबर क्या आ जाएगा 2 + -√3, तो शीर्ष क्या आ जाएंगे 1, 2 + √3 और 1, 2 - √3 आ जाएंगे। शीर्ष आ गया। और क्या पूछ रखा है नियता का समीकरण, हमें पता है इस वाले केस में हमारी नियता क्या होती है, नियता होती है हमारी y बराबर ±b/e, b की वैल्यू कितनी है √3, e की वैल्यू कितनी है √3 बराबर +-1। लेकिन हमारे परवलय हमने किसने ले रखा है कैपिटल X और Y में, तो ये वैल्यू स्मॉल y की ना होकर किसकी है कैपिटल Y की है, तो इसको स्मॉल y से सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, तो यहाँ से स्मॉल y बराबर आ जाएगा 2 + 1 या फिर 2 - 1, तो यहाँ से एक तो आ जाएगी y बराबर 3 और एक आ जाएगी स्मॉल y बराबर 1। तो ऐसे अगर हमें x और y में द्विघात समीकरण दी गई हो, परवलय दिया गया हो, तो हम उसको सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर उन्हें कैपिटल X और कैपिटल Y मान लेना है, जैसे ही आ जाए हमें डायग्राम पता चल जाएगा +1 है या -1 है उसके अकॉर्डिंग, फिर हमें क्या देखना है पता चल जाएगी कि अनुप्रस्थ अक्ष और हमारी युग्मी अक्ष आ जाएंगी, जैसे ही इनकी लंबाइयाँ आएगी, लंबाइयाँ आते ही क्या आ जाएंगी इनकी समीकरणें आ जाएंगी ऊपर से।
लंबाई आ गई, समीकरण आ गई, समीकरण आती है उनका प्रतिच्छेद बिंदु कौन होता है, केंद्र होता है। और जैसे इनकी लंबाई आ गई, हमारी क्या आ जाएगी, उत्केंद्रता आ गई। अब ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई, ई की वैल्यू आ गई, तो सारी वैल्यू आती जाएंगी। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।